नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी मैन में। और फिर आज हम आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी तक जिस प्रकार कोरोना में आपने बहुत सारे टेस्टों का नाम सुना होगा, उसमें जैसे CPR, RT-PCR और डी डाइमर टेस्ट। तो आज हम आपके लिए लाए हैं डी डाइमर टेस्ट की फुल वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और हमारी कोशिश यह रहती है कि हम हर चीज़ को, हर वीडियो को बहुत ही सिंपल बनाएं ताकि हर किसी के समझ में आए। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी प्रयास किया है आपको डी डाइमर टेस्ट के बारे में बताने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको डी डाइमर टेस्ट हम क्यों करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कभी आपके शरीर में कोई भी चोट लग जाती है, जब आपके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद आपका खून बहना बंद हो जाता है। दोस्तों, ये कैसे होता है? दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि हमारा शरीर इस चीज़ से बचने के लिए क्या करता है, एक शरीर में एक मैकेनिज्म होता है जिसे कोगुलेशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जहाँ पर भी कोई कट लगा है, कोई चोट लगी है, तो वहाँ पर से उसे रोकने के लिए यहाँ पर कोई एक क्लॉट बनता है जिसे हम थक्का बोलते हैं आम भाषा में। तो हमारा शरीर यहाँ पर कोई एक क्लॉट बनाता है जिसे हम आम भाषा में थक्का बोलते हैं। तो ये थक्का क्या होता है, यहाँ पर थक्का बनता है और हमारा जो शरीर से खून बहना है वो रुक जाता है। ठीक है। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा पहले, कि जैसे ये हमारे देखो लंग्स है, अब हम इसे कोरोना में क्यों ले रहे हैं। ठीक है। देखो, जैसे हमारा लंग्स है, जब आप ये लंग्स के अंदर अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा एल्वियोलाई मिलेंगी। ठीक है। ये छोटे छोटे से बुलबुले टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से। ठीक है। तो यहीं पर सबसे मेन मैकेनिज्म होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो क्या होता है, जिस एल्वियोलाई में यहाँ पर को बहुत सारी आर्टियोल्स लगी होती है, यानी यही जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर को जो ये आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है, खून की नसें हैं, यहाँ पर बहुत सारी पतली खून की नसें होती हैं। ठीक है, यहाँ से खून बह रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से शरीर, देखो हम नाक से जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन जाके जाके लास्ट में यहाँ जाती है और यहाँ जाके क्या होता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ देती है, खून को देती है, और खून से जो गंदा खून होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ आता है। ठीक है। उसके बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। तो अब क्या होता है, जब ये कोरोना कभी भी जब यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर पहुँचता है, तो क्या करता है, जब भी कोरोना अंदर पहुँचता है तो ये हमारी सेल पे अटैक करता है। ठीक है। सेल पे अटैक करता है और सेल के अंदर जाके बहुत सारी अपनी कॉपीज़ बनाता है। ठीक है। अब इस कॉपीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म को, मतलब इसके शरीर को पूरा अटैक कर लेता है सेल की। ठीक है। इस पर पूरा अपना अतिक्रमण कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, ये शरीर, अब जब ये यहाँ से वायरस को बाहर निकलने के लिए इसको मारना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो क्या होता है, ये सेल यहाँ पर डैमेज करता है शरीर को और यहाँ से ये निकल के बहुत सारी, मतलब वायरस की अपनी कॉपी बनाने लग जाता है। अब क्या होता है, जब वहाँ पर सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बगल पे क्या है, यहाँ मैंने जो आपको बताया छोटी छोटी आर्ट्यूल्स हैं, ठीक है, नसें हैं, इसको भी डैमेज करता है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ें होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, हल्का हल्का सा खून बहने लगता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, वही जो मैंने आपको बताया था, क्लॉट बनाती है। तो यहाँ पर भी क्लॉट बनने लग जाता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरा, मतलब ठीक है, ये तो एक बनाया मैंने, ऐसा करके बहुत सारे हैं। ठीक है, एल्वियोलाइज। ठीक है। तो बहुत सारा क्या हुआ, क्लॉट बनने लग गया। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्लॉट क्या होता है, अब बॉडी क्या करती है, इस क्लॉट को हटाने के लिए इसको घोलती है। ठीक है। इसको घोलती है। ठीक है। तो क्या होता है, उस घोलने के चक्कर में धीरे धीरे क्या होता है, ये क्लॉट यहाँ से निकलने लग जाता है। ठीक है। मतलब खून में बहने लगता है। ये क्लॉट यहाँ से जब खून में बहने लग जाएगा तो क्या होगा, पूरे शरीर में दिखने लगेगा। ठीक है। और जब भी हम डी डाइमर टेस्ट करते हैं तो हम इसी चीज़ को देखते हैं कि क्लॉट कितना बन रहा है इसमें। ठीक है। अगर ज़्यादा, देखो, अगर ज़्यादा क्लॉट बना है मतलब बहुत सारा ज़्यादा डैमेज हुआ है हमारी लंग्स को। ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये टेस्ट क्या दिखाता है कि हमारा कितना डैमेज हुआ है हमारे लंग्स को। ठीक है। अगर ज़्यादा है इसका मतलब डी डाइमर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब हमारी लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं। ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से क्या हुआ है, इनडायरेक्टली हम इससे ही कोविड-19 का वो करते हैं, टेस्ट में हम देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ है लंग्स में। ठीक है। अब बताते हैं आपको किन बीमारियों में हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं, देखो कोविड-19 में हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी इसे बहुत सारी चीज़ों में टेस्ट किया जाता है। देखो, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो जो डीप, मतलब बहुत जो गहरी है, बहुत शरीर के अंदर, मतलब जो ज़्यादा ये आर्टरीज होती हैं, ठीक है, उसके उसमें जब क्लॉट बन जाता है तो उसे हम DVT बोलते हैं। ये मेनली जो होता है पैरों में होता है। ठीक है।
दूसरा होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, पीई बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, यही चीज़ अगर हमारे फेफड़ों में, हमारी लंग्स में होने लग जाए, ठीक है, ये क्लॉट अगर हमारे फेफड़ों में बनने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। स्ट्रोक, स्ट्रोक में क्या होता है, ये चीज़ जब हमारे ब्रेन में चले जाए, ठीक है, ये क्लॉट हमारे ब्रेन में जाने लग जाए, ठीक है, तो हम इसे स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है। डीआईसी, डीआईसी क्या होता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी। उसमें क्या होता है, हमारे शरीर का जो क्लॉट बनने का मैकेनिज्म होता है वो खराब हो जाता है। मतलब इतना क्लॉट बनता है, इतना क्लॉट बनता है, खुद ब खुद बनने लग जाता है, मतलब बिना किसी वजह से, कि पूरे शरीर में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। और पांचवा जो हम कोविड-19 में तो ले ही रहे हैं उसको, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं देखो जिसमें गलत रीडिंग आ सकती है। मतलब देखो आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन तब भी आपको आपका डी डाइमर ज़्यादा आ सकता है। वो क्या चीज़ें हैं देखो, एक तो है लीवर डिजीज़, ठीक है। अगर किसी को लीवर डिजीज़ है तो उसका डी डाइमर ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रेगनेंसी है, किसी कोई प्रेग्नेंट है महिला, गर्भावस्था में है, तो उसका भी डी डाइमर टेस्ट ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। सर्जरी, अगर मान लो किसी ने सर्जरी की, कट वट का निशान है, ठीक है, किसी का मतलब क्या हुआ, कट लगा है, सर्जरी की है, तो उसमें डी डाइमर ज़्यादा आ सकता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर 60 साल से ऊपर के लोग हैं तो उसमें भी डी डाइमर पहले से ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बताना चाहूँगा आपको इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। दोस्तों इसकी इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है। इससे कम होनी चाहिए तो आपकी नॉर्मल रेंज जो होती है, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि अगर कोई 60 साल से ऊपर का उसका अगर आप डी डायमंड टेस्ट करोगे तो 0.5 से मतलब थोड़ा ज़्यादा उसका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर उसे कोरोना हो गया तो उससे और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, दो डॉक्टर्स जो इसका ट्रीटमेंट देते हैं वो ब्लड थिनर्स होता है। ब्लड थिनर्स क्या होता है, जैसे हेपरिन बोलते हैं, वारफेरिन होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ बोलते हैं इसको, वो दी जाती हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, हमने बहुत कोशिश की अपनी ओर से आपको समझाने की यार डी डायमर टेस्ट क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, बताओ कैसी लगी। थैंक यू।